श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 9वां सर्ग। यज्ञ की चर्चा सुन सुमंत ने एकांत में महाराज से कहा कि मैंने ऋतुजों से एक पुरानी बात सुनी है। आपके संतान के बारे में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों से यह कथा कही थी। कश्यप पुत्र विभांडक के ऋषि शंग नामक पुत्र होंगे। वे वन में ही रहेंगे और सदा वन में पिता के पास रहने के कारण अन्य किसी पुरुष व स्त्री को नहीं जान पाएंगे। ऋषि शंग दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्य जो ब्राह्मणों के लिए बतलाए गए हैं और लोक में प्रसिद्ध है धारण करेंगे। अग्नि और अपने यशस्वी पिता की सेवा करते हुए जब ऋषि शंग को बहुत समय बीत जाएगा, तब अंग देश में महाबली और प्रतापी रोमपाद नाम का एक प्रसिद्ध राजा होगा। कुछ दिनों बाद रोमपाद के अत्याचार से वर्षा बंद होने के कारण महाविकराल सब प्राणियों को भयदायक अकाल पड़ेगा। तब वह राजा उस अनावृष्टि से दुखी हो सुविज्ञ और शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर पूछेगा, आप लोग लोकाचार और वैदिक धर्म को जानने वाले हैं, अतः आप हमारे उन कर्मों का जिनके कारण वर्षा नहीं हो रही है प्रायश्चित बतलाइए। राजा के इस प्रश्न को सुन वेद पारंग ब्राह्मण उत्तर देंगे कि हे राजन, जैसे वन वैसे विभंडक मुनि के पुत्र ऋषि शंग को यहाँ ले आइए और उनके यहाँ लाकर उनका सत्कार कीजिए और यथाविधि उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह करा दीजिए। उनके इस कथन को सुन राजा को यह चिंता होने लगी कि वह जितेंद्रिय मुनि ऋषि शंग किस उपाय से यहाँ लाए जा सकते हैं। बहुत सोच विचार के बाद राजा अपने पुरोहितों और मंत्रियों को मुनि के पास जाने को कहेंगे, किंतु वो विनीत लोग मुनि के श्राप के डर से भयभीत हो राजा से निवेदन करेंगे कि हम लोग स्वयं वहां जाने से ऋषि के श्राप के भय से नहीं जा सकते हैं, परंतु हाँ, हम अन्य किसी ऐसे उपाय से उन मुनि को यहाँ ले आएंगे जिससे आप को दोष ना लगेगा। राजा गणिकाओं द्वारा ऋषि पुत्र को बुलाएंगे और उनके आने पर वृष्टि होगी और राजा अपनी कन्या शांता का विवाह ऋषि सिंह से कर देंगे। वे ही ऋषि सिंह आपको पुत्र देंगे। यह बात मुझसे सनत कुमार जी ने पहले ही कह रखी है और वही मैंने आपसे कही है। यह सुन महाराज दशरथ प्रसन्न हुए और सुमंत से बोले कि जिस प्रकार रोमपाद ने ऋषि सिंह को बुलाया वह हाल हमसे बार बार कहो, विस्तार में बताओ। इसी बार बालकांड का 9वां सर्ग समाप्त हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 10वां सर्ग। महाराज दशरथ के इस प्रकार पूछने पर सुमंत ने विस्तार पूर्वक वृत्तांत कहना आरंभ किया। सुमंत जी बोले, हे महाराज, जिस उपाय से रोमपाद के मंत्री वर्ग शंग ऋषि को ले आए सो मैं कहता हूं, उससे आप मंत्रियों सहित सुनिए।
मंत्रियों और पुरोहित रोमपाद से बोले कि हमने निर्विघ्न कृत कार्य होने का एक उपाय सोचा है। ऋषि श्रृंग वन के रहने वाले और सदा तप और स्वाध्याय में निरंतर रहते हैं। उनका स्त्री सुख और अन्य विषयों के सुख का बिल्कुल भी भान नहीं है। अतः मनुष्य को मुग्ध करने वाली इंद्रियां के विषय में वे कुछ भी नहीं जानते। उनको शीघ्र नगर में ले आइए, बस इसका शीघ्र निश्चय हमें करना चाहिए। रूपवती और अलंकार युक्त गणिकाएं सत्कार पूर्वक भेजी जाएं। वो मुनि को तरह तरह के प्रलोभन दिखा लिवा लाएंगी। यह सुन राजा ने पुरोहितों को और पुरोहितों ने मंत्रियों को तदनुसार करने को कहा। इस प्रकार की बातें सुन गणिकाएं घोर वन में जहाँ ऋषि श्रृंग का आश्रम था गईं और आश्रम के निकट पहुंचकर सदा आश्रम में रहने वाले धीर ऋषि श्रृंग के दर्शन करने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि ऋषि श्रृंग पिता के लालन पालन से संतुष्ट होकर कभी भी आश्रम से बाहर नहीं निकले थे। तपस्वी ऋषि श्रृंग ने आज तक स्त्री पुरुष नगर व राज्य के अन्य जीवों को कभी नहीं देखा था। देवयोग से एक दिन अपने आप जिस जगह वह गणिकाएं उस वन में टिकी हुई थीं, ऋषि श्रृंग पहुंचे और उन गणिकाओं को उन्होंने देखा। चित्र विचित्र वेश बनाए मधुर स्वर में गाती हुई वे सब गणिकाएं ऋषि पुत्र के पास जाकर बोली, हे ब्रह्मदेव, तुम किस जाति के हो, किसके लड़के हो, तुम्हारा क्या नाम है, तुम यहाँ क्या करते हो, तथा हम यह जानने चाहते हैं तुम किस लिए इस निर्जन वन में अकेले घूमते फिरते हो। ऋषि श्रृंग ने तो इससे पूर्व कभी स्त्री देखी न थी। उनकी बुद्धि मोहित हो गई और वह हृदय से अपने पिता का नाम बतलाने को तैयार हो गए। मेरे पिता विभंडक हैं और मैं उनका औरस पुत्र हूँ। मेरा नाम शंग है। मैं जो यहाँ रहता हूँ वह सबको विदित है। हे शुभानाना, यहाँ से समीप ही मेरा आश्रम है, वहाँ चलिए, मैं विधि पूर्वक आपका सत्कार करूँगा। ऐसा ऋषि श्रृंग ने कहा। मुनि के वचन सुन उनके आश्रम को देखने की इच्छा से वे गणिकाएं मुनि के साथ उनके आश्रम में गईं। उनके आश्रम में पहुंचने पर ऋषि कुमार ने उनका सत्कार किया और अर्घ पद फूल माला उनको दिए। तदनंतर वे गणिकाएं ऋषि श्रृंग के पिता के डर से वहां से शीघ्र लौटने की इच्छा से तरह तरह के सुस्वाद मिठाइयाँ जो वह अपने साथ लाई थी ऋषि पुत्र को देकर बोली, लीजिए, यह हमारे फल हैं, इन्हें आप स्वीकार कीजिए और इनको शीघ्र चखिए। तदनंतर उन सब ने प्रसन्न हो मुनि कुमार को गले लगाकर अति स्वादिष्ट तरह के लड्डू तथा खाने की अन्य विविध वस्तुएं प्रदान की। उन्हें चखने पर भी ऋषिपुत्र फल ही समझते रहे, क्योंकि हमेशा वन में रहने के कारण उन्होंने इससे पहले कभी मिठाई
तो न खाई थी, फिर भी वे समझे कि मिठाई और फल में भी कुछ अंतर होता होगा। वे गणिकाएं विपंडक ऋषि के आश्रम में लौट कर आने के भय से झूठ मूठ व्रत का बहाना बना आश्रम से चली आईं। उन गणिकाओं के लौट आने पर ऋषि श्रृंग दुख के मारे उदास हो गए। अगले दिन वे स्वयं फिर वहीं पहुंचे जहां पहले दिन उनकी भेंट उन मनमोहिनी गणिकाओं से हुई थी। ऋषि कुमार को आते देख गणिकाएं प्रसन्न हुईं और उनके पास जाकर यह कहने लगी। वे बोली, महाराज आइए, हमारे आश्रम भी आइए। यहाँ की अपेक्षा वहाँ आपका सत्कार अधिक होगा। यह सुन ऋषि कुमार के मन में उनके साथ जाने की इच्छा उत्पन्न हुई और गणिकाएं उनको अपने साथ ले आईं। मुनि के नगर में पहुँचते ही इंद्रदेव ने रोमपाद के राज्य में जल वृष्टि की, जिससे सभी प्राणी प्रसन्न हो गए। वर्षा होते ही रोमपाद ने मुनि को आया जान और मुनि के पास जो बड़ी नम्रता से उनको प्रणाम किया और यथाविधि अर्घपाद आदि प्रदान कर पूजन किया और उनसे वह वर मांगा कि उनके पिता विभंडक रोमपाद को पर कोप न करें। फिर रोमपाद ऋषि कुमार को रनिवास में लिवा लाए और शांता का उनके साथ यथाविधि विवाह कर वे बहुत प्रसन्न हुए। ऋषि शंख भी शांता के साथ सब प्रकार से सुखी हो रोमपाद की राजधानी में रहने लगे। बालकांड का 10वां सर्ग समाप्त हुआ।